नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में चुनाव की घोषणा हुई कि नहीं कि बस पक्ष विपक्ष में बयानबाजी शुरू। लेकिन आपको कुछ ऐसी खबरें बताऊंगा ना कि सुनकर हैरान हो जाओगे। और हाँ, आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए खबरों पर बात करते हैं। खबर को पहले सुर्खियों में देखें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,20,000 से भी ज्यादा सैंपलों की जांच हुई और जिनमें से 1150 नए मरीज मिले तो वहीं 1651 मरीज ठीक भी हो गए। सुशील मोदी ने तेजस्वी पर कसा तंज और कहा कि आपने तो टिकट देने और मंत्री बनाने के एवज में करोड़ों की संपत्ति हासिल कर ली, अपनी बेरोजगारी दूर कर ली। क्या इसी तरह का कोई टिप्स बिहार के युवाओं को भी देने वाले हैं? लालू के रंग में तेज प्रताप यादव और कहा, क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा। आखिर सब्र की भी कोई सीमा होती है। 30 साल से विकास की राह देख रहे लोगों का फूटा गुस्सा और कहा, इस बार नहीं देंगे किसी को वोट। उन्होंने एक सीधा ऐलान कर दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। पप्पू यादव ने बनाया प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन और कहा, 30 साल के महापाप को खत्म करने के लिए बना है पीडीए। सुशील मोदी का ऐलान कि टिकट और मंत्री पद के बदले जमीन लेने वाले युवाओं को क्या नौकरी देंगे। बिहार में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। पहले दिन काफी कम बच्चे दिखाई दिए स्कूलों में और फिर से स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर नया नियम बना दिया गया। बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा, बिहार में हंसिया हथौड़ा और लालटेन का युग समाप्त। कहा गया कि लालटेन ऐसा बुझने वाला है कि फिर उसमें घोटाला, जातिवाद और परिवारवाद का चाहे कितना भी तेल डालें जलने वाला नहीं। वाम दल पर कहा, जब विपक्षी दलों की फसल ही सूख चुकी है तो भौंतरे हंसिया और बेकार हथौड़ा का क्या काम। बिहार में नदियां मचा रही है तबाही। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन फिर से बंद होने का खतरा। अब राजद ने दे दी है कांग्रेस को धमकी। कहा कि बिना देर किए तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लें। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,20,464 सैंपल की जांच हुई और इतने ज्यादा जांच में बिहार में मिले 1,150 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। मतलब बिहार में अभी कोरोना संक्रमण की दर लगातार घटते ही जा रही है और बिहार में कुल 1,80,032 संक्रमितों की पहचान की गई और जिनमें से अब तक कुल 1,66,188 मरीज ठीक हो गए हैं और अब अभी वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,951 है। रिकवरी रेट फिर से बढ़ा है, 92.31% रिकवरी रेट हो गया है। और सबसे खास बात, जहां 1150 नए मरीज मिले तो वहीं पर 1651 मरीज ठीक भी हो गए। मतलब जितने मिले उससे ज्यादा मरीज ठीक हो गए। बिहार में लगातार मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। बिहार में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। कुछ निजी विद्यालय अभी भी बंद हैं और उनका कहना है कि अभिभावकों की राय लेने के बाद हमने स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया। आप भी अपनी राय जरूरी बता दीजिएगा। तो देखिए, सरकारी आदेश के अनुसार सोमवार से वर्ग 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई है और इसके तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को खोला गया है। परंतु पहले दिन बच्चों की स्थिति काफी कम रही और आज उम्मीद है कि थोड़ी बहुत ज्यादा उपस्थिति हो सकती है। रोड नहीं तो वोट नहीं। 30 साल से विकास की राह देख रहे लोगों का फूटा गुस्सा और कहा, इस बार नहीं देंगे किसी को वोट। दरअसल ये बात है पटना के पूर्वी रामकृष्ण नगर की और बिहार की सत्ता के केंद्र से महज 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। लेकिन अब तक यहाँ के लोग सड़क और नाला जैसे मूलभूत सुविधाओं की बाट जोहते नजर आ रहे हैं। और पिछले साल जब पटना डूबा था तब यहाँ के लोग अपने घर तक नाव से जाते थे। विकास की राह देखते देखते जब लोगों की आंखें पथरा गई तब उनका गुस्सा फूट पड़ा और यहाँ के लोगों ने फैसला कर लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
उन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और सीधा सीधी कह दिया है इस बार नहीं देंगे किसी को वोट। बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि बिहार में हंसिया हथौड़ा और लालटेन का युग समाप्त। भाजपा नेता पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि इस चुनाव में लालटेन ऐसा बुझने वाला है कि फिर उसमें घोटाला, जातिवाद और परिवारवाद का चाहे कितना भी तेल डालें जलने वाला नहीं है। वाम दल पर भी कहा जब विपक्षी दलों की फसल ही सूख चुकी है तो भोथरी हंसिया और बेकार हथौड़ा का क्या काम। वैसे भी अब हंसिया हथौड़ा और लालटेन का युग समाप्त हो गया है। बिहार में हार्वेस्टर से कटनी होती है और हर घर एलईडी बल्ब की रोशनी है। उन्होंने कहा कि लालटेन छाप के कुछ बड़बोले नेता दूसरे दलों से नेताओं का स्वागत को उतावले हैं। जो अपने दल के नेताओं की इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उन्हें अब बाहर के लोग अच्छे लगने लगे हैं। ये सब दिखावा और छलावा है। उन्होंने कहा कि ये माला लेकर बुलाते रहे, लेकिन इनके पास कोई जाने वाला नहीं है। अब राजद ने दी कांग्रेस को धमकी कि बिना देर किए तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लें। बिहार में सियासत पर उबाल है। महागठबंधन में सीटों पर संग्राम जारी है और इसी बीच राजद ने कांग्रेस से कहा है कि वह बिना देर किए विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान ले। आगे कहा गया कि क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हम सब राहुल के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अगर अवसर मिलता तो राहुल गांधी की अगुवाई में ही सरकार बनती। राजद प्रवक्ता ने कांग्रेस को दायरा दिखाते हुए कहा है कि यदि आपके पास जिताऊ चेहरा नहीं है तो अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज और कहा टिकट और मंत्री पद के बदले जमीन लिखवाने वाले युवाओं को क्या देंगे नौकरी। तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों वाले वादे पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है। उन्होंने पूछा है कि टिकट और मंत्री पद के बदले जमीन लिखवाने वाले युवाओं को क्या नौकरी देंगे। मोदी ने कहा है कि तेजस्वी ने तो टिकट देने और मंत्री बनने के एवज में करोड़ों की संपत्ति हासिल कर ली, अपनी बेरोजगारी दूर कर ली। उन्होंने पूछा है क्या इसी तरह का कोई टिप्स बिहार के युवाओं को भी देने वाले हैं। तेजस्वी के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे पर जदयू का पलटवार और गिनाई 15 साल में हुई भर्तियां। राजद नेता एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी देने के फैसले का वादा करने पर जदयू ने पलटवार किया है। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने पूछा है कि बताएं कि 15 वर्षों के राजद शासन में कितने लोगों को नौकरी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव अब दिन में ही सपना देखने लगे हैं, सरकार बनेगी तब ना नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि दीवा स्वप्न में आदमी इसी तरह की बहकी बातें करता है। बिहार में नदियां मचा रही है तबाही। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद होने का खतरा। बारिश थमने के बाद उत्तर बिहार की नदियों के उफान में कमी आ रही है। हालांकि बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक के साथ साथ अधवारा समूह की नदियां अब भी कई जगह पर तबाही मचा रही है। बागमती नदी के दरभंगा के हाईघाट में रेलवे के मुंडा पुल के गार्डर के करीब पहुंचने से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर एक बार फिर से ट्रेन का परिचालन बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। लालू के रंग में तेज। बिहार का फेवरेट व्यंजन खाते दिखे तेज प्रताप यादव और कर दिया नीतीश पर अटैक। बोले क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा। उन्होंने कहा है कि अरे क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा, बूझे कि नहीं बूझे। और भारत का मिट्टी और बिहार का लिट्टी बेजोड़ है, अतुल्य है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की है और उन्होंने बिना कहे जदयू के उस स्लोगन पर निशाना साधा है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा गया था कि क्यों करे विचार, ठीक ही तो है नीतीश कुमार।
पप्पू यादव ने बनाया प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन और कहा 30 साल के महापाप को खत्म करने के लिए बना है पीडीए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोमवार को प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन यानी पीडीए बनाने की घोषणा की है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, एमके फैजी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और बीपीएल माता की बहुजन पार्टी शामिल हुई है। पप्पू यादव जी ने कहा कि यह गठबंधन 30 साल के महापाप को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी बात हो रही है। आगे कहा गया कि 2 दिनों में इस गठबंधन में और पार्टियां शामिल होगी और उन्होंने लोजपा और कांग्रेस को भी इस गठबंधन में शामिल होने की दावत दी है। राजद के तेजस्वी पर खूब बरसे भाजपा के तेजस्वी। देश के सबसे कम उम्र के सांसदों में शुमार और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पटना में भाषण दिया। बेंगलुरु सांसद ने बिना नाम लिए कहा कि आजकल बिहार के कुछ राजनीतिक दलों के राजा बेरोजगारी पर बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने जिंदगी में एक भी दिन मेहनत की कमाई की रोटी नहीं खाई हो वो बेरोजगारों का दर्द क्या जानेंगे। उन्होंने कहा कि महलों की राजनीति करने वाले इन सामंतों को युवाओं और बेरोजगारों की समस्या पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी ने कहा है कि नौकरी कर अपनी मेहनत की कमाई के पैसे से खाना खाने का सुख क्या होता है, यह भाव, यह संतोष किसी वंशवादी परिवार का युवराज क्या जानता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि बेरोजगारी और युवाओं का दर्द सिर्फ उनके जैसा व्यक्ति ही समझ सकता है जो जमीन से संघर्ष कर इतने ऊपर के पद पर आया हो। बड़ी खबर आ रही है कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी ने ली राजद की सदस्यता और नीतीश कुमार पर साधा निशाना। खबर आ रही है कि बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने भी सोमवार को राजद की लालटेन पकड़ ली है और उन्होंने कहा कि एनडीए ने आज तक बिहार के लोगों और खास करके राजपूत समाज को ठगा है। जैसा मेरे परिवार का हाल है वही राजद का भी हाल है और इस सरकार ने आनंद मोहन जी को जेल भेजा है। नीतीश सरकार हर पुरुषार्थी को जेल भेजने का काम कर रही है, इसलिए मैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी संभव होगा वो काम करूंगी। बिहार के 11 स्टेशनों पर तैनात हुई स्टैटिक सर्विलांस टीम और ट्रेन से नकदी व शराब की आवाजाही पर रखेगी नजर। चुनाव को देखते हुए जिन स्टेशनों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम की तैनाती की गई है उसमें से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, थावे, सिवान, छपरा, हाजीपुर स्टेशन शामिल हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे चलती ट्रेन के अलावा पार्सल यात्रियों के सामान व यात्रियों की भी सघन जांच करें और इस जांच का उद्देश्य है ट्रेन व यात्रियों के माध्यम से शराब, अवैध नकदी व हथियारों की आवाजाही पर रोक लगाना।